नमस्ते दोस्तों, ये एपिसोड सुनने से पहले एपिसोड 1 सुनो। ऐसे कहानी में इंटरेस्ट नहीं आएगा तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। क्या नैना जान पाएगी कमरे का सच? एपिसोड 2, अधूरी डायरी का पहला पन्ना। रात अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। कमरे में हल्की सी धुंध और डायरी उसकी गोद में खुली हुई। नैना ने गहरी सांस ली और पहला पन्ना पढ़ना शुरू किया। मेरा नाम आदित्य है और मैं किसी का इंतजार करते करते खो गया। ये लाइन जैसे किसी ने फुसफुसाकर बोली हो। नैना ने चारों तरफ देखा। कमरा शांत था, पर हवा में अजीब सा बोझ था, जैसे किसी की मौजूदगी। डायरी का दूसरा पन्ना। यह कमरा सिर्फ मेरा नहीं था, मेरी यादों का था। यहाँ हर दीवार पर उसका नाम बसता था, जिसे मैं हर रोज चिट्ठियां लिखता था। नैना पन्ना पलटने वाली ही थी कि खिड़की अपने आप हल्की सी खुल गई। ठंडी हवा कमरे में भर गई। टेबल पर रखा एक छोटा सा कागज उड़कर उसके पैरों से टकराया। उसने कागज उठाया। उस पर लिखा था, वो आई थी लेकिन तुम उसे देख नहीं पाई। नैना का दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन आई थी? कौन? वो धीरे से बोल उठी। उसी वक्त कमरे के कोने से टक टक की आवाज आई, जैसे कोई पुराने लकड़ी के फर्श पर धीरे धीरे चल रहा हो। नैना ने साहस करके टॉर्च उठाई और उस तरफ रोशनी फेंकी। कुछ नहीं, पर फर्श पर धूल में एक हल्का सा पदचिन्ह दिखाई दिया, बहुत ताजा, जैसे अभी अभी किसी ने कदम रखा हो। उसने फिर डायरी खोली। अगला पन्ना। वो हमेशा खिड़की के पास खड़ी रहती थी, मुझे देखती नहीं पर महसूस करती थी। और जिस रात वो नहीं आई, मैं उस कमरे से बाहर चला गया, किसी को खोजते खोजते। नैना को अचानक एहसास हुआ, कमरे की खिड़की के पास हवा कुछ ज्यादा ठंडी थी। धीरे धीरे उसने खिड़की की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही वह करीब पहुंची, खिड़की अपने आप धीरे से बंद हो गई। धड़ाम नहीं, बस हल्के से, जैसे किसी ने अंदर आते आते उसे बंद किया हो। नैना कुछ समझ पाती इससे पहले टेबल पर फिर से एक नया शब्द उभर आया, जैसे किसी ने अदृश्य नाखून से खरोंच कर लिखा हो, मत खोलो। नैना की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो धीरे से बोली, क्यों? किससे खतरा है? जवाब कहीं से नहीं आया, पर डायरी का अंतिम पन्ना अपने आप खुल गया और उस पर सिर्फ एक ही लाइन थी, वो वापस आ गई है। नैना का गला सूख गया। वो कौन? उसने धीरे से फुसफुसाया। तभी कमरे का बल्ब हल्का सा टिमटिमाया। चंद सेकंड के लिए अंधेरा छा गया और जब रोशनी लौटी, खिड़की के शीशे पर धुंध में एक हाथ का निशान था, जैसे किसी ने बाहर से अपना हाथ रखकर कुछ कहना चाहा हो। नैना दौड़कर खिड़की के पास पहुंची। बाहर कोई नहीं, पर हाथ का निशान धीरे धीरे गायब हो रहा था। डायरी अचानक जमीन पर गिर गई, आवाज इतनी साफ जैसे किसी ने गुस्से में फेंकी हो। नैना ने उसे उठाया। अगला पन्ना खुला हुआ था। उस पर लिखा था, अगर मेरी कहानी सुननी है तो सच संभाल कर सुनना, क्योंकि जिस लड़की का मैं इंतजार करता था वो शायद अब इस कमरे में ही है। नैना की सांसें थम गईं। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है।